अब बात नहीं होगी। ईरान अमेरिका के एक दूसरे के लिए दरवाजे बंद। सदर ट्रंप कहते हैं अब बातचीत का कोई इम्कान नहीं, बहुत देर हो गई। तेहरान तैयार रहे, हमलों की तीसरी लहर आने वाली है। ईरान में इस्तिस्ना का मुतालबा करने वाले किसी भी वक्त हथियार डाल देंगे। सदर ट्रंप का स्पेन से तजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान। बरतानिया से भी नाखुश। उधर ईरान ने अमरीकी और इजरायली फौजी तनसीबात को जायज़ हदफ करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अली बहरीनी का कहना है कि किसी भी पड़ोसी मुल्क में मौजूद फौजी अड्डे के हमले में इस्तेमाल पर उसे कानूनी हदफ समझा जाएगा। अमेरिका के साथ बातचीत का वाहिद तरीका दिफाई इक़दामात हैं। बराह रास्त बातचीत नहीं करेंगे। तेहरान अपने दिफाई इक़दामात जारी रखेगा। सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी के जानशीन के इंतखाब के दौरान इजराइल का फ़िज़ाई हमला। काउंसिल के 88 अरकान को निशाना बनाने की कोशिश। हमला वोटों की गिनती के दौरान हुआ। इजरायली बमबारी से तमाम अरकान महफूज रहे। इमारत हमले से चंद लम्हे पहले खाली करा ली गई थी। ईरान पर हमलों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम की ईरान के हमलों पर ब्रीफिंग। बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर 186 मिसाइल हमले हुए, 172 मिसाइल तबाह किए, 13 समुंदर में गिरे, 812 ड्रोन्स की निशानदेही हुई, 755 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया गया। ईरान के हमलों में 3 अफराद जाबाक, 68 ज़ख्मी हुए। बताया कि एक ईरानी मिसाइल हमारी हदूद में गिरा। अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। ब्रीफिंग के दौरान अरब अमारात में हमलावर मिसाइल और ड्रोन्स के टुकड़े भी पेश किए गए। अमेरिका और इजराइल की ईरान पर हमलों की नई लहर। ईरान के 153 शहरों में 500 से ज़ायद मकामात पर 1000 से ज़ायद हमले। शहादतों की तादाद 787 हो गई। सैकड़ों अफराद ज़ख्मी, 13 ईरानी फ़ौजी भी शहीद हो गए। ईरान के सरकारी टेलीविज़न के हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा। फ़ौजी हेडक्वार्टर्स और ओल्ड पार्लियामेंट को भी निशाना बनाया गया। इजरायली फ़ौज के मुताबिक लड़ाका तैयारों ने दर्जनों बम गिराए और ईरानी हुकूमत के मुबैना कम्युनिकेशन सेंटर्स को तबाह कर दिया। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे की तेहरान में अपने मरकज़ी दफ्तर पर हमले की तस्दीक। ईरान के अमरीकी फ़ौजी अड्डों और अहदाफ पर हमले। इजरायली शहरों पर मिसाइलों की बारिश। रियाद में अमरीकी सफारत खाने से 2 ड्रोन्स टकराने से आग लग गई। सऊदी वजारत दिफा के तर्जमान के मुताबिक रियाद और अल खर्ज के करीब 8 ड्रोन तबाह कर दिए गए। बहरीन, इराक, अमारात, कवैत में फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का दुबई में 40 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। कतर की फ़िज़ा में 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए। ईरान ने इजराइल में अहम इमारतों पर मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव, खिफा और मशरिक़ के बैतुल मक़दस में कई इमारतें मलियामेट हो गईं। दर्जनों गाड़ियां तबाह। इजरायली फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। इजराइल की नेतन्याहू के दफ्तर पर ईरानी हमले की तस्दीक। ईरान के कुर्दिस्तान इलाके में अरबैल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब एक ड्रोन को तबाह कर दिया गया। ईरान ने सल्तनत ओमान पर होने वाले हमलों से लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया। अमेरिका की ईरान के हमलों में 6 फ़ौजी मारे जाने की तस्दीक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक लापता 2 फ़ौजियों की लाशें मिल गईं। अमेरिकी सेंटकॉम का खलीज ओमान में ईरान के तमाम बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा। कहा कि 2 दिन पहले यहाँ ईरानी नेवी के 11 जहाज़ थे, अब कोई नहीं। अमेरिकी दावे के बाद पासदारान इनकलाब की वार्निंग। कहा कि किसी जहाज़ ने आबनाए हरमस से गुजरने की कोशिश की तो राख कर देंगे। पासदारान इनकलाब का अमेरिका के तेल बरदार जहाज़ पर भी हमले का दावा। कहा कि लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, दुश्मन को अपने अंदाजे लगाने की गलती पर पछतावा होगा। ईरान के हमलों के बावजूद दुबई के चिराग बुझने वाले नहीं। दुबई की रोशनियों ने खौफ निगल लिया। दुबई हमलों के बावजूद जगमगा रहा है। कराची में यूएई के काउंसिल जनरल डॉक्टर बखीत अतीक अल रोमैती ने दुबई से वीडियो शेयर कर दी। अपने पैगाम में कहा, दुबई आज भी महफूज और पुरअमन है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा आलमी सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एहतमाद में लेने का फैसला। अरकान को मशरिक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर आज 11 बजे मदऊ। राना सनाउल्लाह को तमाम सियासी क़यादत से राबतों का टास्क। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में इन कैमरा ब्रीफिंग की दावत दी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अलामा राजा नासिर अब्बास की भी मुलाकात में शिरकत। अपोजिशन क़यादत ब्रीफिंग में आए तो सियासी मामलात पर बात हो सकती है। सियासी राबतों से इनकार से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जमहूरियत मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ती है। बैरिस्टर गौहर को भी इन कैमरा ब्रीफिंग की दावत दी है। फानन ये जो हमला हुआ वो ही रिपीट थी जो पिछले साल 13 जून को हुआ। ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा मुसलमान भाई है। बैक डोर में रह के हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बहुत की हैं और पाकिस्तान की कोशिश क्या थी कि किसी तरीके से अफ़ाम व तफ़हीम के साथ ये मसला हल हो जाए। ओरिजिनल उनकी डिमांड ये थी कि किसी किस्म की एनरिचमेंट जो है वो ईरान में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने आर्गूमेंट किया इनके लिए कि पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी तो हर एक का हक है। जो कुछ वो प्रोटेस्ट हुए हैं, जो कुछ मूवमेंट्स हुई हैं, उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तो दिलो जान के साथ इनका पिछले जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है उनके साथ खड़ा है। पुरम जौहरी टेक्नोलॉजी ईरान का हक है। ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफिक था। मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। हम अमेरिका और ईरान में सालसी के लिए तैयार थे। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। डायलॉग के जरिए अफ़ाम व तफ़हीम का मामला निकल आएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के सेनेट में इज़हार ख़याल, कहा कि ईरान हमारा भाई और दोस्त मुल्क है, हमें बहुत अजीज़ है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की मज़म्मत की, सफ़ारती हल पर जोर दिया। सऊदी अरब, तुर्किया, मालदीव, बांग्लादेश, फ़लस्तीन, ईरान के वज़ीर ख़ारजा से राबते किए। पाकिस्तानी कोशिशों के बारे में ईरानी क़यादत बखूबी आगाह है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कत्ल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान और खलीजी ममालिक में सूरत हाल अबतर है। ओमान और सऊदी अरब के अलावा तमाम फ़िज़ाई रूट्स बंद हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वज़ारत ख़ारजा में मीडिया ब्रीफिंग, बताया कि ईरान में 33,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। 752 को महफूज तरीके से वापस लाया गया है। ईरान से 64 पाकिस्तानी आज़रबाईजान पहुँचे। इराक़ में 40,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। बड़ी तादाद में ज़ायरीन करबला में हैं। कतर में 3.5 लाख पाकिस्तानी हैं। विज़िट वीज़े पर 1450 मौजूद हैं। अबू धाबी में एक पाकिस्तानी शहीद हुआ। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोग फंसे हुए हैं। खलीजी ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खानों से राबते कर सकते हैं। खलीजी ममालिक के ज़मीनी रास्ते खुले हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सेहूनियत को इंसानियत के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहते हैं ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। एजेंडा इजरायली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। इसराइल के क़याम से आज तक इस्लामी दुनिया पर आने वाली हर आफत के पीछे सेहूनी नज़रिया है। बड़ी ताकतें इन्हीं के ज़ेर असर हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान एटमी ताकत है और हमारी मुसल्लह अफवाज की सलाहियत दुनिया तस्लीम करती है। हमारी सलामती अच्छे हाथों में और दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अफ़गानिस्तान, इसराइल और भारत का मुश्तरका एजेंडा पाकिस्तान दुश्मनी है। कौम साजिशों को समझे। इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद रिकवरी। 100 इंडेक्स में 5,159 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,57,132 पॉइंट्स पर बंद। आज कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 6 नफसियाती हदें बहाल। 567 की कंपनियों की में से 269 में तेज़ी और 216 में मंदी। दिन भर 43 अरब रुपये मालियत के 76 करोड़ शेयर्स के सौदे। बानी पीटीआई की आंखों का तिबी मुआयना। पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने अडियाला जेल में चेकअप किया। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की बेनाई में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई। आंख को दूसरा इंजेक्शन लगाया गया था। बानी की बेनाई काफ़ी हद तक बेहतर है।
इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया तोशाखाना आला शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी और 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की जाती है। प्रॉसिक्यूशन कोई सबूत पेश नहीं कर सका। अदालत की बानी और बुशरा बीबी को 50-50 हज़ार रुपये के मचल के जमा करवाने की हिदायत।